और चाहें तो आप घोड़ा गाड़ी से भी पाटना क्लाम तक जा सकते हैं। खेल शुरू होता है। ओहो, ये देखिए पानी था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और इतना ठंडा था। खाना गाड़ी के अंदर खाना पड़ रहा है। और अब हमारा गुजरना एक केव के अंदर से हो रहा है। योगा करने वाले अच्छा जी जनाब, तो आज मैं मौजूद हूँ खूबसूरत तरीन वादियों में, और ये जो हमारी आज की सैर है वो है साउथ जर्मनी की सैर। तो आप ये खूबसूरत वादियाँ सामने देख रहे हैं ना, आज मैं आपको इन्हीं वादियों की सैर कराऊंगी। तो आखिर तक हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो जनाब, इन ब्यूटीफुल सीन को देखते हुए हम जर्मनी के शहर गार्मिश में पहुंच गए हैं, और जो कि बावेरिया स्टेट में लोकेटेड है। और ये शहर म्यूनिख से तकरीबन 1.5-2 घंटे की दूरी पर है। गार्मिश में पाटना क्लाम नाम की एक जगह है। आज हम उसी की सैर करने आए हैं और आज मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी और मैं खुद भी उसे देखने आई हूँ। यूँ तो गार्मिश जो है जर्मनी में ही है, लेकिन गार्मिश तक पहुंचने के लिए आपको एक और कंट्री के अंदर एंट्री करनी पड़ती है। उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया। आप ऑस्ट्रिया में एंट्री करेंगे, उसके बाद फिर वापस आप जर्मनी में आएंगे और फिर आप जो है गार्मिश तक पहुंच सकते हैं। ये यहाँ से आप जो ये देख रहे हैं, यहाँ से ऑस्ट्रिया शुरू हो रहा है। जब आप कार से ऑस्ट्रिया में एंट्री करेंगे तो आपको टोल देना पड़ेगा। ये टोल आपको जो है ऑनलाइन जगह देते हैं, तो ये आपको 15 यूरो का पड़ेगा। अगर आप बगैर टोल दिए ऑस्ट्रिया में एंट्री करते हैं तो ये फिर आपको यहाँ पर 100 यूरो का जुर्माना देना पड़ेगा। आपको 100 यूरो की चपत लग जाएगी। अब हम गार्मिश पहुँच गए हैं। मैं हूँ जो गार्मिश में जो मुझे जो दिखा, वो हर घर के ऊपर इस तरह से ना मुझे पेंटिंग दिखी है, और नहायत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये। कोई घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये इस तरह से पेंटिंग ना बनी हो, और हर पेंटिंग जो है एक हिस्ट्री बता रही है। तो ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। हर घर घर के अंदर बना हुआ है ये। घंटों पार्किंग ढूंढने के बाद जब पार्किंग मिली है तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करी और उसके बाद पार्क करी है, और उसके बाद जो है हम खाना वगैरह निकालने लगे। और सूरत हाल देखिए ये हो गई कि हमें जो है ना खाना गाड़ी के अंदर खाना पड़ रहा है। पार्किंग से लेकर पाटना क्लाम तक का जो ये रास्ता है, ये रास्ता तकरीबन 20-25 मिनट का है। और ये रास्ता आप पैदल भी तय कर सकते हैं, और चाहें तो आप घोड़ा गाड़ी से भी पाटना क्लाम तक जा सकते हैं। ये 20-25 मिनट का जो रास्ता था, ये हम लोगों ने पैदल ही जो है तय किया था, क्योंकि रास्ते में पोस्ट कार्ड सीन हमें देखने को बहुत मिल रहे थे। और फोटोग्राफी मेरी जो है हॉबी है, तो हर जगह की मुझे जो है फ़ोटो वगैरह शूट करनी थी। तो इसलिए फिर हमने ये तय किया कि हम पैदल ही पाटना क्लाम तक जाएंगे। और रास्ते में आपको जो है सोवीनियर शॉप और रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो आराम से लेके खा पी सकते हैं। और साथ में आपको सीनरी एक से खूबसूरत मिलेगी पाटना क्लाम के दरवाजे तक पहुंचने के लिए। चलते चलते हम उस जगह पे भी पहुंच गए हैं जहां से हमें टिकट लेना है, और अब यहाँ पर टिकट लेने का काम चल रहा है। तो ये हमारा टिकट आ गया है हमारे हाथ। और ये एक टिकट जो है एक बंदे की 10 यूरो की थी, और बच्चों की एक टिकट जो है 5 यूरो की थी। तो जनाब, हमने अपना स्कैन कर दिया है, और अब हमको इसके अंदर जाना है जहाँ से असल खेल शुरू होता है। और अब हमारा गुजरना एक केव के अंदर से हो रहा है।
और यहीं से शुरू हो जाते हैं खूबसूरत व्यू। ओह हो, ये देखिए निसंदेह अति सुंदर ईश्वर ने स्वर्ग धरती पर उतार दिया है। क्या खूबसूरत सीन है भाई। इस गॉर्ज में आपको एक नदी बहती हुई दिखाई देगी। ये जो नदी है इसका नाम है पाटनाक और कलाम का मतलब होता है गॉर्ज यानी कि घाटी। तो ये पानी जो है घाटी के अंदर से बह के निकल रहा है, इसलिए इसका नाम जो है पाटनाक कलाम पड़ा है। इस गॉर्ज के अंदर आप व्हीलचेयर और किंडरवागन जो बच्चों की स्ट्रॉलर होती है वो लेकर नहीं आ सकते हैं। लाखों साल से ये जो है पानी बहते बहते यहाँ फिर पहाड़ों में रास्ते बन गए हैं और ये सब कुदरती चीज़ें हैं। ये कोई भी चीज़ इसमें बनावटी नहीं है, कुदरती रास्ते इसके अंदर बने। तो फिर बाद में जो है इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। केव के अंदर एंट्री करने से लेकर बाहर निकलने तक का जो रास्ता है वो सिर्फ 20 मिनट का है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको इतने खूबसूरत व्यू मिलेंगे कि आपका जो ये 20 मिनट का रास्ता है वो कब 3-4 घंटे में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने खूबसूरत व्यू आपको अंदर मिलेंगे। आप फ़ोटो शूट करेंगे, कुछ उसको व्यू एंजॉय करेंगे, तो इस तरीके से आपका टाइम कैसे गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जब भी आप पाटनाकलाम जाइए तो साथ में रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते और अपनी टार्च एक साथ में ज़रूर लेकर के जाइए, क्योंकि केव के अंदर काफ़ी अंधेरा भी मिलता है और जगह जगह से वाटरफॉल हो रही होती है, तो जो है आप पूरे भीग जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को ले करके अपने साथ जाइए। हर थोड़ी देर के बाद आपको एक केव मिलेगी, उस केव से आप गुजर के जाएंगे। जब बाहर निकलेंगे तो जितनी बार आप केव से बाहर निकलेंगे उतनी बार आपको एक नए तरीके का व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पर। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वैसे ये रास्ते जो हैं बहुत पतले होते चले जाएंगे। इतने पतले हो जाएंगे कि एक तरफ से अगर कोई आदमी जा रहा है और दूसरी तरफ से आ रहा है तो आपको पहाड़ की दीवारों से चिपक के खड़ा होना पड़ेगा। और अंदर पूरी पहाड़ की दीवारों से भी पानी टपक रहा होता है। आगे जो है वाटरफॉल है, दूसरा अंदर से जो है दीवारों से, पहाड़ की दीवारों से भी आपको पानी टपकता हुआ नज़र आएगा। ये आप सीन में देख ही रहे हैं। कुदरत का एक अजीबुशान नज़ारा आपको यहाँ पर आकर देखने को मिलेगा। रिवर का जो फ्लो है ये पानी में एक रैपिड्स बना देता है, जिसकी वजह से पानी में जो है झाग बन जाती है। और ये जो झाग जो बनती है ये जो है इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इसकी वजह से ये पाटनाकलाम बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। पानी की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि अगर आपके साथ में कोई बंदा खड़ा है तो आप एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। योगा करने वालों के लिए ये जगह बेस्ट प्लेस है। साथ ही विंटर स्पोर्ट और हाइकिंग के लिए भी ये जगह बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ का पानी जो है कभी आपको वाइट दिखाई पड़ेगा, कभी आपको लाइट ग्रीन दिखाई पड़ेगा। ये ऐसा क्यों दिखाई देता है ये आगे मैं आपको
वो भी दिखाऊंगी। पाटनाकलाम के अंदर आपको ऐसी वाइब्स आएगी जैसे लगेगा आपको कि हम किसी कैलेंडर फ़ोटोशूट में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतने हसीन तरीन, इतने खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेंगे कि आपका दिल नहीं चाहेगा कि मैं इसमें से बाहर निकल कर के आऊँ। और ऐसे ब्यूटीफुल व्यू को देखने के लिए कि आंखें भी हमें जो है कुदरती ही चाहिए। कैमरे की आंख वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जितनी हमारी कुदरती आंखें इस खूबसूरत व्यू को देख लेती हैं। ये तेज़ धारा से बहता हुआ जो पानी आप देख रहे हैं ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर पिघल पिघल के ये जो है इन्होंने नदी की शक्ल इख्तियार कर ली है और ये बेइंतहा ठंडा है। गॉर्ज के अंदर एक बहुत पुरानी मूर्ति भी रखी हुई है जो कि फ़राओ मारिया की है और ये जो है किसी ज़माने में प्रिंसेस हुआ करती थी। गॉर्ज की लंबाई 700 मीटर की है और गहराई जो है 80 मीटर की है और इसके अंदर जो है धीरे धीरे जो रास्ते गए हुए हैं वो तंग तो हो गए हैं लेकिन साथ में धीरे धीरे ये ऊंचे होते चले गए हैं। ये जिस तरह पहाड़ ऊपर होते चले जाते हैं उसी तरह ये रास्ते भी ऊंचे होते हुए अंदर चले गए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी मेरी सांसें फूलती चली जा रही थी, बहुत थक गई थी मैं। कुछ देर के लिए तो मैं ख़ुद भी जो है सोच में पड़ गई थी कि क्या मैं वाकई वो मैगज़ीन वाले सीन में जो मैंने मैगज़ीन में देखे थे या कैलेंडर पे देखे थे उस तरह के सीन को मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय यहाँ पर किया, उनको भी बड़ा मज़ा आया इसके अंदर। वो चाह ही नहीं रहे थे कि इससे हम बाहर निकलें, लेकिन दूसरों को भी मौका देना था। इस तरह से धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती वहाँ पे, तो हर कोई देखता हुआ आगे गुज़रता जा रहा था, तो हम भी फिर बाहर निकले, लेकिन मज़ा बहुत आया इसके अंदर। इसी खूबसूरत व्यू को एंजॉय करने के लिए हम 7 घंटे का सफ़र करके साउथ जर्मनी के गार्मिश शहर में आए थे। अब हम केव से निकल के दूसरी तरफ आ गए हैं। दूसरी तरफ जब आप आएंगे तो वहाँ पर भी आपको खूबसूरत व्यू मिलेंगे। हमने यहाँ आकर के अपनी कुछ तस्वीरें शूट की, कुछ इस नेचर की तस्वीरें शूट करी और कुछ देर हम पानी में खेले कूदे। यहाँ का जो पानी था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और इतना ठंडा था कि आप 5 सेकंड से ज़्यादा अपने हाथ पैर इस पानी में नहीं रख सकते हैं। फ्रीज हो गया। और ये जो पानी था ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी था। एक एक चीज़ इसके अंदर जो पड़ी हुई थी, एक एक पत्थर, वो बिल्कुल से साफ विजिबल हो रहा था। इन पत्थरों की भी अपनी एक कहानी है। वो पत्थर हैं जो यहाँ पे निकलते हैं। और यहाँ पर जो है बच्चों के पिताश्री शिकार बता रहे हैं। सिंगल लेयर इज शोइंग यू मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स। हियर वी the bottom layer is the oldest layer, the upper layer is the newest layer. वो देखिए सामने वहाँ पर पहाड़, चारों तरफ की ग्रीन वादियाँ, उसके साथ पहाड़ पर झुके हुए ये खूबसूरत तरीन बादल। गर्मियों में पाटनाकलाम की खूबसूरती कुछ अलग तरह की है और सर्दियों में ये जगह पूरी बर्फ़ से ढकी होती है, तो इसकी खूबसूरती कुछ अलग हो जाती है। लोग सर्दियों में भी इसे देखने आते हैं और गर्मियों में भी।
जब कभी मैं अगर यहाँ सर्दियों में आई तो वो सर्दियों का सीन भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब ये देखिए, आपको दो तरीके के पानी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, एक वाइट और दूसरा लाइट ग्रीन। वो इसलिए क्योंकि जो ग्रीन कलर का जो पानी है उसके जो माउंटेन है उसके पत्थर ग्रीन हैं, और जो वाइट कलर का जो ग्लेशियर बह के आ रहा है उसका जो माउंटेन है उसके पत्थर वाइट हैं। तो इस वजह से जो है आपको दो कलर के पानी दिखाई पड़ते हैं। ले देकर अगर यहाँ कुछ है तो नेचर ब्यूटी, जिसे डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। लोग यहाँ आते हैं और घंटों खामोशी से बैठकर इस ब्यूटी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो आप पतले पतले रास्ते देख रहे हैं ना, इन्हीं पहाड़ों के बीच से हम होकर के गुजरे थे। अब हम ऊंचाई पे आ गए हैं और ये ऊंचाई पे कुछ इस तरह से दिखता है। मंज़र बहुत खूबसूरत है। और वो देखिए वहाँ से झरना गिर रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। साथ ही स्की का ओलंपिक स्टेडियम भी यहीं पर बना हुआ है। पाटना गर्मियों में जून से सितंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है, और अक्टूबर से मई तक सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है। मौज मस्ती करते हुए हमारा दिन कैसे गुजर गया हमें पता ही नहीं चला, और अब रात हो गई थी और हमें वापस अपने रूम पे जाना था जहाँ पर हमने स्टे किया था। अब हम आ गए हैं अपने रूम पर, रात भी काफ़ी हो गई है, और ये रूम हमने कहाँ और कितने का लिया है ये हम सब कुछ हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।